लेकिन लगातार स्वरा भास्कर पर जो हमला हो रहा है आज की तारीख में, आज की राजनीति में, भारत में जो कुछ हो रहा है, एक तरह से वो उसका एक आईना, एक अक्स के तौर पे काम कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि मैं, यानी एक तरफ आर्ट लगाया हुआ है, यानी स्वरा भास्कर ये तमाम तरह के कपड़े पहने हुए, और दूसरी तरफ आर्टिस्ट। एक तरफ मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं वेस्टर्न कपड़ों में हूँ, और दूसरी तरफ स्वरा भास्कर सर ढके हुए हैं। बार बार ये कहने की कोशिश हो रही है कि देखिए केरला स्टोरी, आपको याद है कि आपने देखी थी, जिसमें एक हिंदू लड़की को मुस्लिम महिला बहकाने का काम करती है, वो मैं हूँ। यहाँ पर अशोक श्रीवास्तव हैं, कह रहे हैं कि स्वरा भास्कर को प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रचूड़ जी के एक साथ गणपति जी की चरण वंदना करने पर ऐतराज था। मुंबई में पति को चुनाव जिताने के लिए वोट जिहाद वाले मौलाना नौमानी की चरण वंदना कर रही हैं। उसको लेकर आप ये देखिए बवाल हुआ है फिलहाल। बॉडी शेमिंग से लेकर स्लट शेमिंग तक कौन सी ऐसी चीज है जो स्वरा भास्कर के ऊपर अप्लाई नहीं गई। खासकर जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि कैसे देखिए एक प्रभावशाली हिंदू महिला और वो इस्लाम की तरफ उसका झुकाव दिख रहा है, इंसाफ की तरफ झुकती है, अगर वो बराबरी की तरफ झुकती है, अगर भारत को ज्यादा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एक देश बनाने की तरफ अगर उसका झुकाव है, तो मैं क्यों इज्जत ना करूं स्वरा भास्कर की, क्यों ना करूं मैं उनकी इज्जत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी की सत्ता को अब एक दशक से ज्यादा गुजर चुका है, 11वां साल चल रहा है उनको प्रधानमंत्री के तौर पर। उनके पास सरकार है, सत्ता है, पुलिस बल है, ब्यूरोक्रेट्स की एक फौज है, और इसके अलावा जमीन पर मौजूद IT सेल और उसका प्रोपेगेंडा। इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी उनके समर्थकों को और उनके जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो दिन रात जमीन पर, इंटरनेट पर, और हो सकता है हवा में भी, कभी खला में भी समर्थन जुटाने की लगातार कोशिश करते हैं, और उसकी सिर्फ एक रणनीति है, वो है नफरत फैलाओ और लोगों को बांटो। लेकिन इस पूरी सत्ता को आप एक तरफ रख लीजिए, और दूसरी तरफ है एक महिला, वो महिला जिसके पास न सत्ता है, न जिसके पास पावर है, न जिसके पास कोई इन्फ्लुएंस है, सिर्फ उसके पास एक शक्ति है, वो है उसकी मन और अंतरात्मा की शक्ति। एक ऐसी महिला जो बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री से आती है, चकाचौंध वाली जादुई नगरी मुंबई की एक ऐसी महिला जिसके पास बहुत कुछ हो सकता था, ग्लैमर हो सकता था, शोहरत हो सकती थी, पैसा हो सकता था, लेकिन वो हर रोज अपने लिए चुनती है एक संघर्ष भरी जिंदगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वरा भास्कर की। वो स्वरा भास्कर जिसको लेकर पिछले लगातार 3-4 दिनों से, और मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता था कि शायद एक ट्विटर का छोटा मोटा ट्रेंड है और थोड़े दिनों में, थोड़े घंटों में चला जाएगा, लेकिन लगातार स्वरा भास्कर पर जो हमला हो रहा है आज की तारीख में, आज की राजनीति में, भारत में जो कुछ हो रहा है, एक तरह से वो उसका एक आईना, एक अक्स के तौर पे काम करता है कि जो महिला है उसको लेकर, चाहे वो मुस्लिम महिला हो और हिंदू महिला हो, इसको लेकर जो पूरी राजनीति गढ़ी गई है पिछले 10 साल में, उसकी एक वानगी के तौर पर स्वरा भास्कर का मामला सामने आता है। स्वरा भास्कर की जिंदगी का एक एक पहलू, उनके सर का एक एक बाल, उनकी उंगलियों के नाखून, उनकी हर एक सांस लेती हैं स्वरा भास्कर, तो एक तरह से सोशल मीडिया पे आग लग जाती है। और वजह सिर्फ मैंने बताया आपको कि कोई उनके पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन एक ऐसी इंसान है वो कि जब भी जहां भी नाइंसाफी होती है, जहां भी संघर्ष की बात आती है, वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और ये आज की बात नहीं है, मैं देख रही हूँ उनको लगातार जो पब्लिक स्फीयर है उसमें। देखिए आप ये तो भूल जाइए उससे पहले वो क्या करती रही, लेकिन जब से भारत की राजनीति में एक तरह का जो मेजॉरिटेरियन या बहुसंख्यकवादी जो एक उबाल आया है, हमने देखा कि CA-NRC प्रोटेस्ट से लेकर, फिलिस्तीनी लोगों पर आवाज उठाने से लेकर, उमर खालिद के जेल में होने से लेकर, जज जो अपना काम नहीं कर रहे हैं उनसे लेकर, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके काम करने का अंदाज, उस सब पर जब जब ये बात आई है कि किसी को कुछ कहना है, स्वरा भास्कर हमेशा आगे बढ़कर आई हैं, और उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। स्वरा भास्कर को सिर्फ इस बात की सजा नहीं भुगतनी पड़ रही कि उन्होंने, वो जो सरकार है हमारी मौजूदा, जो सत्ता है, जो शक्तिशाली लोग हैं इस देश में, दो सबसे बड़े लोग, उन पर वो सवाल उठाती हैं। हालांकि वो कोई पत्रकार नहीं है, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो तो एक फिल्म एक्ट्रेस है। लेकिन इससे भी ज्यादा उन पर हमला जो तेज हुआ है, वो हुआ है जब से उन्होंने एक मुस्लिम पुरुष से शादी कर ली। एक मुसलमान से शादी करने की सजा, ऐसा लगता है कि पहले से ही काफी नहीं था उनके ऊपर जो हमलों की ये पूरी बौछार थी, लेकिन जब से उन्होंने जो ये हिंदुत्ववादी जो पूरा एक नैरेटिव है
उसको जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया है, पूरे तरीके से मिर्ची लगी हुई है उन लोगों के मन मस्तिष्क में और उनकी राजनीति में जो ये समझते हैं कि एक महिला की जिंदगी, उसका शरीर, उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी आज़ादी, उसका अधिकार उनकी जागीर है। स्वरा भास्कर ने हमला वहीं किया है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। अब ये तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर फिलहाल, ये तस्वीर है मौलाना नोमानी से मिल रही हैं, सज्जाद नोमानी से स्वरा भास्कर अपने पति फहद अहमद के साथ। फहद आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं वो विधानसभा का, और स्वरा भास्कर न सिर्फ कि उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं जो नाइंसाफी का शिकार हैं, बल्कि इस वक्त एक ग्लैमरस, एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ जिसने फिल्में की हैं, वो महिला अपने पति के साथ बिल्कुल डी ग्लैम, ना उसके चेहरे पे मेकअप है, ना उसके बालों में ब्लो ड्राई हुआ है, ना ही उसको मेकअप आर्टिस्ट उसको सजा रहे हैं, ना ही डिजाइनर कपड़े वो पहने हुए, बिल्कुल डी ग्लैम तरीके से अपने पति के साथ शाना बशाना कदम ब कदम कदम ताल कर रही हैं स्वरा भास्कर। और इसी की कड़ी में वो सज्जाद नोमानी साहब से मिली। सज्जाद नोमानी जो कि इस्लामिक क्लरिक हैं या माना जा सकता है इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके विचार कंजर्वेटिव हैं, रूढ़िवादी विचार हैं। बहुत सारे लोगों के रूढ़िवादी विचार होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, सिखों में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं। इसी तरह से ये मौलाना साहब भी, इनके रूढ़िवादी विचार हैं कि एक दो बार इन्होंने ये कहा, महिलाओं की शिक्षा के विरोध में इन्होंने बयान दिया। उसको लेकर आप ये देखिए बवाल हुआ है फिलहाल, बॉडी शेमिंग से लेकर स्लट शेमिंग तक। कौन सी ऐसी चीज है जो स्वरा भास्कर के ऊपर अप्लाई नहीं की गई। अब फहद अहमद को देखिए, फहद अहमद यहाँ सज्जाद नोमानी साहब से मिलने गए, उसके साथ साथ स्वरा भास्कर भी वहां थी। उनका कसूर सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने सर ढक लिया। आपके परिवार में, मुझे नहीं पता आप जिस भी मजहब से आते होंगे, द वायर के दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके परिवार में महिलाएं सर नहीं ढकती? अगर सर ढकती हैं तो क्या आप उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, उन्हें स्लट शेमिंग करते हैं? क्या आप उनके खिलाफ एक संघर्ष, एक धर्म युद्ध छेड़ देते हैं, एक जिहाद छेड़ देते हैं? सिर्फ इस महिला का कसूर यह है कि जो एक तरह से मैं कहूंगी जो सेंसिबिलिटीज होती हैं उस वक्त की, उस इंसान की, उस समाज की, उसमें वो खरा उतरने की कोशिश करती है कि मौलाना साहब से मिलने जा रही है तो जरा सर ढक लेते हैं। इसको लेकर जो उनकी बॉडी शेमिंग, और मैंने कहा कि पूरे तरीके से उनको जिहादी और आतंकवादी क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। आप ये देखिए फिलहाल यहाँ पर अशोक श्रीवास्तव है, ये पत्रकार हैं, दूरदर्शन में एंकर हैं और अब से नहीं एक जमाने से हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। आप ये देखिए कह रहे हैं कि स्वरा भास्कर को प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रचूड़ जी के एक साथ गणपति जी की चरण वंदना करने पर ऐतराज था। मुंबई में पति को चुनाव जिताने के लिए वोट जिहाद वाले मौलाना नोमानी की चरण वंदना कर रही हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल देखिए, और यहाँ चूंकि बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है स्वरा भास्कर पे, अगर आप एक भी शब्द कह रहे हैं, उनके खिलाफ हैं आप, तो आपको रीट्वीट करने वाले दर्जनों नहीं सैकड़ों हजारों लोग हैं। तो इसके बाद उन्होंने सोचा इसी पर कैपिटलाइज करता हूं, इसको भुनाता हूं अच्छे तरीके से। फिर इसी ट्वीट पर उसको कोट ट्वीट कर दे, एक और ट्वीट किया और कह रहे हैं कि ये औरत जब दिल्ली में थी, इसने खुलकर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगाने वालों का समर्थन किया। पाकिस्तान गई तो कहा कि पाकिस्तान का गुणगान वहां करने लगी। आज महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए नबी की गुस्ताखी का नारा लगा रही है। बस सर तन से जुदा कहना रह गया। हैरान हूं एक हिंदू परिवार में इसकी परवरिश कैसे किसने की होगी। अब ये नोमानी साहब से अगर ये मुलाकात काफी नहीं थी तो स्वरा वहां पर जो वोटर्स हैं संभावित फहद अहमद उनके पति के, उनको एड्रेस कर रही थी, उनको संबोधित कर रही थी। उन्होंने एक बयान दिया, आइए सुन लेते हैं ये बयान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आपका ईमान कहां था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहां लगवाई थी, जहां पे खड़े होकर वो आपके नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहां था? तब आपका ईमान कहां था जब बिल्किस बाबू के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया उसका, आज जो बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहां थी और तब आपका ईमान कहां था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो।
आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। स्वरा यहाँ साफ तौर पे ये कह रही हैं कि भी उनका जो जन्म है वो हिंदू परिवार में हुआ और उन्होंने एक मुसलमान से शादी की, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी इज्जत करने के लिए आपको किसी एक जात में पैदा होना ज़रूरी नहीं है। या ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की वो इज्जत करती हैं तो इसके लिए उनको उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ-साथ वो वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, जिनमें जो मुस्लिम लोअर कास्ट लोग माने जाते हैं, तथाकथित निचली जाति के लोग, उनको भी संबोधित कर रही हैं और एक तरह से मैं कहूँगी एक प्रगतिशील राजनीति का एक आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप कोई भी हो सकते हैं। आपको भगवान राम को मानने के लिए या उनकी इज़्ज़त करने के लिए, इसके अलावा आपको जीसस की इज़्ज़त करने के लिए, गुरु नानक की इज़्ज़त करने के लिए, आपको किसी ख़ास धर्म का होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास जाति में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आलोचना भी कर रही हैं उन लोगों की, वो लोग जहाँ बैठे हुए हैं और बीजेपी के साथ जिन लोगों ने हाथ मिलाया है, कैसे उन लोगों को इजाज़त दी आने की, जो उन्होंने कहा, उनके शब्दों में अगर कहूँ तो कह रही हैं, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है। यहाँ स्वरा भास्कर की शब्दों का चुनाव सिर्फ इसी तरह है जो उनके सामने ऑडियंस बैठा हुआ है। यहाँ मैं बिल्कुल भी उनको डिफेंड करने की, उनके उनके शब्दों को पर कलई लगाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरी नज़र में इस बयान में कोई खराबी नहीं है। वहाँ बैठे हुए लोगों को उन्हीं की शब्दावली में जवाब दे रही हैं। अब स्वरा भास्कर खुद बताएंगी और खुद ही वो क्लैरिफाई करेंगी कि वो क्या कहना चाहती हैं और इस पूरी कंट्रोवर्सी पे वो खुद ज़ाहिर है बयान दे तो बेहतर है। लेकिन एक ऑडियंस के तौर पे जब मैं उनके इस बयान को सुनती हूँ तो मुझे उसमें कुछ भी खराब नज़र नहीं आता, उसमें कुछ भी। मसला यहाँ पर ये है कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं स्वरा भास्कर, एक हिंदू महिला हैं, मुस्लिम पुरुष से उन्होंने शादी की है। वो कहती हैं नबी, वो कहती हैं गुस्ताख नबी, वो कहती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह की शब्दावली का खासकर जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि कैसे देखिए एक प्रभावशाली हिंदू महिला और वो इस्लाम की तरफ उसका झुकाव दिख रहा है। सिर्फ झुकाव की बात नहीं है, मैंने कहा कि इस देश में रिलीजियस फ्रीडम है, अगर उनको झुकाव है तो वो खुद जाने इस बात को। उनके घर की चार दीवारी में वो किस भगवान को मानती हैं, वो किसकी पूजा करती हैं, इबादत करती हैं, इससे मेरा या आपका क्या लेना देना है, या बीजेपी की आईटी सेल का क्या लेना देना है। लेना देना यह है कि यहाँ मुस्लिम पुरुष का जो डीमोनाइजेशन हुआ है, उसका जो दैत्यकरण हुआ है कि वो एक शैतान है, ये महिला आकर, एक प्रभावशाली महिला जिसकी एक फैन फॉलोइंग है, उसके पास कोई सत्ता नहीं है लेकिन एक सामाजिक प्रभाव है, एक सोशल इन्फ्लुएंस है, उसको इस्तेमाल करती है लोगों को एड्रेस करने के लिए। तो यहाँ समस्या ये है कि कैसे एक हिंदू महिला एक मुस्लिम भाषा का इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए जो इनके ऊपर हमला है, आप ये देखिए शीतल चोपड़ा, आपको लग रहा होगा कि शायद अभी तक सिर्फ पुरुष हमला कर रहे हैं, अब महिला हैं, ये आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, ये कह रही हैं कि स्मार्टली वेयर्स भगवा ड्रेस अप्लाइज बिंदी। यहाँ पर भी आप भी इस बात पर गौर कीजिए कि जब स्वरा भास्कर इन बातों को कह रही हैं तो रंग तो छोड़ दीजिए, रंग तो हर मजहब का रंग होता है, चाहे वो हरा हो या भगवा हो, लेकिन उन्होंने बिंदी लगाई हुई है। कई तस्वीरों में स्वरा भास्कर एक नॉर्मल जिसे साधारण साड़ी कहते हैं, साड़ी पहनी हुई है, वो भी कॉटन की साड़ी पहनी है, कोई डिजाइनर साड़ी नहीं है। इस तरह से समझने के लिए कि महाराष्ट्र की जिन औरतों के बीच वो जा रही हैं अपने पति के लिए वोट मांगने के लिए, उनके जैसी दिखने की एक कोशिश के तौर पर मेरी नजर में ऐसा है। उनका क्या मकसद है मैं नहीं जानती। स्मार्टली वेयर्स भगवा ड्रेस अप्लाइज बिंदी डज कास्ट पॉलिटिक्स, यानी यहाँ पर प्रगतिशील राजनीति करती महिला उनको कास्ट पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। एंड प्रीचेस एज अ सेवियर ऑफ इस्लाम, दिस इज बॉलीवुड जिहाद बाय स्वरा भास्कर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ हंसा जाए या रोया जाए। बॉलीवुड जिहाद, आप सोचिए कि ये क्या चीज है, ये क्या कहने की। बॉलीवुड जिहाद तो तब होता जब स्वरा भास्कर अपने सारे सिद्धांतों को ताक पर रखकर तमाम तरह के जो वो लोग जो कि नाइंसाफी का शिकार हो रहे हैं, गैर बराबरी का शिकार हो रहे हैं, एक तरह के नरसंहार का इंतजार कर रहे हैं अपनी जान का। कभी उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, कभी उनकी दुकानें बंद की जाती हैं, कभी उनके खिलाफ इकोनॉमिक बॉयकॉट होता है। उन लोगों का साथ ना देकर वो भी नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी खिंचवा लेती,
वो भी नरेंद्र मोदी के साथ और उनकी जो पूरी कैबिनेट है उनके साथ, और उनका जो पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी है और जो फिल्में बन रही हैं, अक्षय कुमार हैं, कंगना रनावत है, यानी वो रास्ता आप सोचिए, स्वरा भास्कर कंगना रनावत बन सकती थी, न सिर्फ कि वो सांसद बन सकती थी, वो तो मिनिस्टर भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये रास्ता ना अपनाकर एक कांटों भरा, मुश्किल भरा रास्ता अपनाया। इस वक्त न वो फिल्में कर रही हैं, ना ही वो सत्ता के साथ हैं। आप ये सोचिए कि कितनी मुश्किल ये चॉइस, कितना मुश्किल विकल्प रहा होगा स्वरा के लिए, लेकिन तमाम तरह की गालियों से, तमाम तरह के, मैं कहूंगी, चीजों से उनको नवाजा जा रहा है। अब यहाँ पर और भी तरह की चीजें आ रही हैं। मिस्टर सिन्हा, ये भी बड़े 5 स्टार ट्रोल हैं। ये कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी, इस्लामिक वर्सेस दीन ईमान, ब्ला ब्ला ब्ला, शी इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम रेजिंग STSJ, कहते हैं सरतन से जुदा, कि इस तरह का कोई नारा लगाया जाता है। Nobody would believe she was born Hindu, even Zakir might start feeling inferior. Glad that she married an M guy, an H guy's life is saved. अच्छा हुआ कि मुसलमान से शादी कर ली, एक हिंदू पुरुष की, एक हिंदू मर्द की जिंदगी बच गई। अब बड़ी अच्छी बात है, तो छोड़ दीजिए स्वरा भास्कर को। अगर एक हिंदू पुरुष की जिंदगी बच गई और मुसलमान मर्द इसका शिकार हो रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप लगातार उस पर हमला बनाए रखे हुए हैं। और मैंने देखा समर्थन बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिए, यानी कि वो लोग भी जो विपक्ष में बैठे हुए हैं राजनीतिक तौर पे, उनके भी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट की आवाजें नहीं आ रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत का जरूर एक ट्वीट मैंने यहाँ पर देखा, वो कहती हैं कि एक औरत का सर पर दुपट्टा रख लेना अगर तुम्हें इतना परेशान करता है तो तुम जाहिल दरिंदे हो, तुम सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे परिवार की और आसपास की महिलाओं को तुमसे सुरक्षित रखे, क्योंकि तुम खतरनाक हो। अब ये सोचिए आपकी, अगर इतना कुछ काफी नहीं था तो मेरे जैसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि मैं, यानी एक तरफ आर्ट लगाया हुआ है, यानी स्वरा भास्कर ये तमाम तरह के कपड़े पहने हुए, और दूसरी तरफ आर्टिस्ट। एक तरफ मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं वेस्टर्न कपड़ों में हूं, और दूसरी तरफ स्वरा भास्कर सर ढके हुए हैं। और इस तरह के ट्वीट से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। हमेशा ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से मेरे जैसे लोगों ने मुझे बाकायदा निशाना बना के कहा जा रहा है कि मैंने उनका ब्रेन वॉश किया है, मैंने उनको इस्लाम की तरफ या कंजर्वेटिव वे ऑफ लाइफ की तरफ उनको ढकेलने का काम किया है। बार बार ये कहने की कोशिश हो रही है कि देखिए केरला स्टोरी, आपको याद है कि आपने देखी थी, जिसमें एक हिंदू लड़की को मुस्लिम महिला बहकाने का काम करती है, वो मैं हूं। क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि जिस तरीके से मेरे जैसे लोगों को एक इस्लाम का रणनीतिकार, मुझे तो पता नहीं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कोई बड़ी रणनीतिकार बन सकूं, लेकिन हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि देखिए मेरे जैसे लोगों को भी किस तरह से घसीटा जा रहा है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इस बात से, इस चीज से कि मेरे जैसे लोगों ने या मैंने स्वरा भास्कर को, उनको बरगलाया है, उनको भटकाया है। मुझे समझ में नहीं आता इसको कहा भी कैसे जाए। बरगलाया है, भटकाया है, और उनको इस्लाम की तरफ, या इस तरह जिस तरह जो कर रही हैं, एक मुस्लिम पुरुष से शादी कर रही हैं, इसकी तरफ भटकाया है। मैंने भी ट्वीट किया और कहा कि स्वरा जैसी महिला एक तरह से मेरी नेता हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि वो पार्लियामेंट में जाएं, और मेरा वोट स्वरा भास्कर के लिए है। जितनी बहादुर हैं स्वरा, मतलब मेरी दोस्त हैं वो, तो यहाँ पर जाहिर है मैं एक तरह से उनकी तरफ झुकी हुई भी हूँ, और इस दोस्ती की वजह भी वही सिद्धांत है, इस दोस्ती की वजह भी वही संघर्ष है, इस दोस्ती की वजह भी मेरे मन में उनके लिए जो एक भावना है कि कितने लोग हैं ऐसे वाकई भारत में। आज देखिए आप, हर दूसरे दिन जब आपकी आंख खुलती है तो आप देखते हैं कुछ और लोग उस तरफ चले गए। ऐसे में सब कुछ कुर्बान करके अगर एक महिला, अगर एक लड़की, एक अदाकारा इंसाफ की तरफ झुकती है, अगर वो बराबरी की तरफ झुकती है, अगर भारत को ज्यादा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एक देश बनाने की तरफ अगर उसका झुकाव है, तो मैं क्यों इज्जत ना करूं स्वरा भास्कर की, क्यों ना करूं मैं उनकी इज्जत। और आइए सुन लेते हैं, जब जज अपना काम नहीं कर रहे हैं, जब उमर खालिद जैसे लोग जेल में सड़ रहे हैं, ऐसे में कैसे बहादुरी से माइक थाम कर स्वरा भास्कर ने फिर एक बार बताया कि वो उन लोगों के साथ खड़ी हुई हैं जिनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक छोटा सा ये बयान उनका सुन लीजिए। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अथर, खालिद साहब, गुलशिफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे। और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े ही हुए हैं।
तो मैं जानती हूँ एक बोलती हुई औरत, एक ऐसी औरत जिसका अपना विचार होता है, एक औरत जो अपनी आज़ादी की मांग करती है, एक औरत जो अपने अधिकार की मांग करती है, जो अपने शरीर पर अपने अधिकार और अपनी आज़ादी की मांग करती है कि मेरा शरीर है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, ये आपकी जागीर नहीं है। वो औरत इस समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। और आज उस बोलती हुई आजाद ख्याल औरत का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, बीजेपी और उनके प्यादों के जरिए, उनकी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।